अंग्रेजों के जमाने में जब भारतीय लोग थे तो कहते थे मुझे आजादी चाहिए, तो किसी अंग्रेज ने कहा क्या हम आपको देंगे? हुआ ना आजाद ना, तो आजाद हुआ देश, तो उन्हीं को संघर्ष था ना। तो जैसे आज करी हम पेंशन नहीं देंगे, 4 राज्य में हुआ ना, तमाम लोगों को विज्ञापन के आधार मिला ना। और आगे भी रामलीला मैदान भी 1 अक्टूबर 23 कहाँ कहा कि हम दे रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हुआ ना, ऐसे होगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर के तमाम लोग जो ओपीएस की चाह रखते हैं, जो ओपीएस की इच्छा रखते हैं, उनके प्रयासों में फिर से एक रुकावट डालने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, जो ओपीएस की लड़ाई को लेकर 25 नवंबर को विजय बंधु जी की रैली होने वाली थी दिल्ली में, उस पर जो है अड़चन आने की खबर आ रही है। लेकिन उस पर जो पूरा क्या मामला है वो तो हम आपको अभी बात करेंगे ही, और हम आपको पूरी बात जो विजय बंधु जी से हमने कुछ देर पहले बात की, जो हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, वो हम आपको सुनाएंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा और इस पर अब आगे की रणनीति क्या है, विजय बंधु जी की एनएमओपीएस की रणनीति क्या है, वो हम आपको इस वीडियो में आगे हम जो बातचीत की है वो हम आपको बताएंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है कि आखिर एनएमओपीएस की जो 25 तारीख की, जो विजय बंधु की जो 25 नवंबर को जो दिल्ली में रैली होने वाली थी, वो भी रामलीला मैदान में रैली होने वाली थी, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आइए हम वो बातचीत आपको सुनवाते हैं, आप वो बातचीत सुनें। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम और नमस्कार। और इस वीडियो में बेहद खास बात, जो कि ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे लोग, उनके लिए बेहद खास है वीडियो, क्योंकि हमारे साथ एनएमओपीएस नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं, जो कि बताएंगे कि इनकी रैली 25 को होने वाली है। और सुनने में आ रहा है कि सरकार ने शायद इनको जो रामलीला मैदान में रैली होने वाली थी उसके लिए शायद परमिशन नहीं दी है। विजय बंधु जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। ये क्या खबर सुनने को मिल रही है, क्या रैली में आपको परमिशन नहीं मिल रही है? देखिए, एनओसी वगैरह हमारी हो गई थी, डेट हमारा खाली था, हमारी पूरी दिल्ली टीम ने लगातार उस पर अपना काम किया। और बाद में अचानक प्रधानमंत्री जी के नाम लेकर बताया गया कि इसमें रामलीला में पता नहीं राम मैदान में क्या कार्यक्रम करेंगे, कौन सा भजन करेंगे। और भजन वो करीबन 36। तो ठीक है, हम तो अपनी बात प्रशासन शासन से लगातार कह रहे हैं और हमारे पास से संख्या आ रही है, तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमको सभा करने का, रैली करने का अपना दिया जाए। और अभी हम लगातार प्रयासरत हैं, शासन प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं। निश्चित रूप से 25 को रैली होगी, अच्छी रैली होगी। और हमने तो जब जब रैली किया, कभी भी शासन प्रशासन ने हमारी रैली को आराम से नहीं होने दिया। पिछली रैली भी आपने देखा होगा, पानी भरा दिया गया, लाइट काट दी गई, परमिशन में तमाम सारी दिक्कतें, वो मैं जानता हूँ आंदोलन क्रम में। क्योंकि वर्तमान सरकार चाहती नहीं कि कोई हक की आवाज, कोई जनवादी सवाल, कोई मुद्दों का सवाल सामने आए, इसलिए हर बार होता है, इस बार भी हो रहा है। हम उसको भी फेस करेंगे और आगे 25 तारीख को हमारा चढ़ाई रहेगी दिल्ली। तो अगर परमिशन नहीं मिलेगा तो कैसे चढ़ाई करेंगे? ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे अब तक आप ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार कह रही है हम नहीं देंगे, आप कह रहे हैं हम लेके रहेंगे। अब रैली के लिए भी परमिशन नहीं, तो कैसे करेंगे? अंग्रेजों के जमाने में जब भारतीय लोग थे तो कहते थे मुझे आजादी चाहिए, तो किसी अंग्रेज ने कहा क्या हम आपको देंगे? हुआ ना आजाद ना, तो आजाद हुआ देश, तो उन्हीं को संघर्ष था ना। तो जैसे आज करी हम पेंशन नहीं देंगे, 4 राज्य में हुआ ना, तमाम लोगों को विज्ञापन के आधार मिला ना। और आगे भी रामलीला मैदान भी 1 अक्टूबर 23 कहाँ कहा कि हम दे रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हुआ ना, ऐसे होगा। और हम तो शांतिपूर्ण अनुशासित लोग हैं, अपनी बात को कहने आएंगे। अगर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं देते तो दिल्ली का चप्पा चप्पा की रोने हैं, काफी है। तो ऐसा तो नहीं विजय बंधु जी, अगर इसको हम समझे कि आप लोगों की तरफ से देरी तो नहीं हुआ देने में? नहीं, ये प्रक्रिया करीबन हमको लगता है कि 2-3 महीने से चल रही है। ऐसा नहीं है कि दो आज अचानक दे रहे हैं, अचानक मांग रहे हैं, 2-3 महीने चल रही है। सारी प्रोसीजिंग होती है, उसको दिया जाता है, उसको किया जाता है। अब प्रशासन या शासन क्या मंशा है वो अपना जाने, लेकिन 25 नवंबर को हम आ रहे हैं, पूरा देश के लोग आएंगे। दिल्ली में हम लोग अपनी हक की आवाज उठाएंगे, अपनी बात कहेंगे, हमारी बुढ़ापे की लाठी आप दीजिए। हम ये बात जब तक नहीं मिलेगा तब तक कहते रहेंगे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो 2-3 महीने से चल रही, तो इसके पीछे आप कुछ देखते हैं क्या कि
जैसे आपने कहा कि पिछली दफा भी जब रैली हुआ था तब भी हमें रुकावट डालने की कोशिश की गई थी, तो क्या इस बार भी उसी तरह का कुछ आप देखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल जिस तरह की रवैया है उसमें कोई डाउट नहीं है कि अड़चन डालने की कोशिश होती है, परेशान करने की कोशिश होती है, और जब पिछली बार भी हुआ, इस बार भी हो रहा है। तो वो अड़चन डालने का काम करेंगे, हमारा काम है उनसे निवेदन करना, आग्रह करना, एक हम अपने लोगों को अपनी बात वहाँ रखें, सरकार के पास जाए, और हम किससे कहने जाएँगे? देश के प्रधानमंत्री से नहीं कहेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे, तो किससे कहेंगे? अपनी बात तो कहेंगे ना, कि हमारी ये तो हक आप मारा है। और जो उस ज़माने में जब धनखड़ जी 3-3 पेंशन ले रहे हैं, हमें तो कहते हुए दुःख हो रहा है, शर्म आ रही है कि वही राजनेता, ये भी सदन में धनखड़ साहब बैठ के जब पेंशन का मुद्दा कोई उठाता था, "अरे! ये कोई विषय नहीं है, इसको छोड़ो, इस पर कोई बहस नहीं होगी।" तो आज आपको क्या ज़रूरत है फिर पेंशन की ज़रूरत? आप तो विधायक रहे हैं, सांसद रहे, मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, उपराष्ट्रपति रहे, आपको इतने बड़े आदमी पेंशन क्या 3-3 पेंशन ले रहे हैं? और एक देश का अर्धसैनिक बल, जो देश की सेवा करे, देश के लिए जान कुर्बान कर दे, माँ-बाप, परिवार से हज़ारों किलोमीटर दूर रहे, वो पेंशन की बात कर दे तो आप उसको कहते हैं पेंशन कोई समस्या नहीं, कोई मामला नहीं। अभी एक टीवी डिबेट में किसी सत्तारूढ़ प्रवक्ता ने कहा था, कितना खराब लहज़ा उनका था, मैं तो तब भी निंदा किया, आज भी कर रहा हूँ। पेंशन हमारा हक है, हम इसे लेके रहेंगे, एनएम-ओपीएस का अंतिम लक्ष्य है पुरानी पेंशन बहाली। सर, एक चीज आपने ये कहा कि आपको परमिशन मिले ना मिले फिर भी आप लोग 25 का जो कार्यक्रम है वो हो के रहेगा, आप लोग दिल्ली पहुंचेंगे, यानी ये तय है कि किसी भी हाल में इस बार का कार्यक्रम टलने वाला नहीं है, जैसे पिछली 1 मई को हुआ था। देखिए, टलने का कोई सवाल नहीं है। 1 मई को हमने अपने से अपनी कार्यकारिणी से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बात करके, क्योंकि पहलगाँव घटना हुई थी, देश पर घटना हुई थी, और सारा नागरिक इस देश के साथ है। सिर्फ़ राजनेता देशभक्त नहीं है। इस देश का एक सफाई कर्मचारी उतना भी देशभक्त है, इस देश का एक अर्धसैनिक बल उतने देशभक्त है, बल्कि उससे ज़्यादा है। तो उस समय ऐसी देश की स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, हमारी टीम ने तय किया कि नहीं, ऐसे हालात में देश के साथ खड़े होना ज़रूरत है, हम मुद्दों को पीछे छोड़ेंगे। जब सामान्य हालात होंगे तो अपनी बात कहेंगे, और अब सामान्य हालात हैं। हम 25 नवंबर को दिल्ली आ रहे हैं, मजबूती से आ रहे हैं, और शासन प्रशासन को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और निश्चित रूप से टलने का कोई सवाल नहीं। वो परिस्थितियाँ जो थी 1 मई का, वो अलग था, मैं आपको बता दिया कारण क्या था। मतलब सरकार इस बार परमिशन नहीं भी देगी तो भी आप आएंगे? मज़े की बात है कि जो परमिशन ना देने वाले लोग हैं, उनकी भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। जो सिपाही हैं, जो दरोगा हैं, जो सीईओ हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनकी भी लड़ाई। जबकि अंदर खाने में बता दूँ, वो सब कहते हैं, भाई साहब, आप लड़ते रहो, आप ही भरोसे हम ही पा जाएँ, तो कहीं न कहीं सब रास्ता निकलेगा, निश्चित रूप से निकलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, एक बात साफ है कि यानी इस बार 25 को जो है कार्यक्रम होना है दिल्ली में, चाहे सरकार अनुमति दे या ना दे। एक चीज और मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आप लाइव आए थे और आप लाइव आके मतलब अभी की बात नहीं कर रहा, हमको लगता है 1-2 हफ्ते पहले आप लाइव आए थे, और लाइव आके आपने कहा भी था कि पता नहीं क्यों दूसरे संगठनों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी संगठन का कार्यक्रम पहले से तय है कार्यक्रम का, तो उसके आसपास तारीख ना रखें, जिससे कि कर्मचारियों में कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाकई, हम तो देखिए बाहरी आदमी, ना कर्मचारी हैं, ना सरकारी कर्मचारी, ना मुझे कोई ओपीएस मिलना है, ना कुछ होना है, लेकिन हाँ, चूंकि इस आंदोलन को कवर करते करते मुझे भी लगा कि इससे सही में आपका आंदोलन तो कमजोर होता है, क्योंकि जो 25 को एक भीड़ होती, वो शायद, मतलब इसको कैसे देखते हैं कि ये किस तरह का है? देखिए, पिछली बार भी 1 अक्टूबर 23 में वो सारे जतन सरकार ने किए, जो उसको अवरोध पैदा होने वाले थे, सब किए। सरकारी जो दरबारी संगठन है, वो सब ने किया, लेकिन वो भारत में पूरी दुनिया की ट्रेड यूनियन की सबसे बड़ी रैली हुई थी। वही मैं कह रहा हूँ कि जब भी हमने कार्यक्रम किए, तमाम प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा परेशानी पैदा की जाती है। न शासन प्रशासन बल्कि संगठनों द्वारा, जो तमाम लोग एनपीएस की तरफदार हैं, यूपीएस के तरफदार हैं, या उसमें संशोधन चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम का आंदोलन सफल हो, तो हर बार अपना प्रयास करते हैं, डेट के आगे, डेट की इधर, कोई ये लगाता, कोई वो लगाता, उससे कोई असर नहीं। देश की जनता जानती है, एनएम ओपीएस ईमानदारी से लड़ रहा है, खड़ा है, डटा है, बिना झुके, बिना रुके और बिना बिके एनएमओपीएस चल रहा है, और आगे भी चलेगा, और हम लोग ओल्ड पेंशन जीतेंगे। विजय बंधु जी, आखिरी सवाल, ये बड़ा बहुत, मतलब ये बड़ा कर्मचारियों को समझने वाली भी बात है, मुझे लगता है कर्मचारी समझते भी होंगे साथ साथ, लेकिन मेरे मन में भी सवाल है कि जो लोग जाते हैं मिलने फूल गुलदस्ता लेके,
वो भी कहते हैं हमको ओपीएस ही चाहिए, लेकिन वो यूपीएस के मतलब बताते हैं कि यूपीएस में थोड़ा ये हो जाए तो वो हो जाएगा। तो ये भी बड़ा एक, क्या आप कहीं देखते हैं कि उलझन है, मतलब कि ये लड़ाई में एक अजीब तरह का पेंच है, ये इसको कैसे देखते हैं? जो जो सरकारी और दरबारी संगठन उनके लोग हैं, उनकी उलझन है। जो सरकार की भाषा है, उनके संगठनों की वही परिभाषा है। ये सीधे-सीधे आप कर्मचारियों पे ओल्ड पेंशन की बात करिए और सरकार के सामने बताइए कि यूपीएस में ऐसा हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। ये क्या दोहरापन है, दोगलापन है और भ्रमित करने वाला मामला। हम अगर सरकार के सामने होंगे तो ओल्ड पेंशन, पब्लिक के सामने हो तो ओल्ड पेंशन, ऑफिस में होंगे तो ओल्ड पेंशन, महाराष्ट्र में होंगे तो ओल्ड पेंशन, बिहार में हो तो ओल्ड पेंशन, दिल्ली में होंगे तो ओल्ड पेंशन। हम इसलिए नहीं बदल जाएँगे, नहीं उनके सामने तो सुधार की बात कर लेंगे और ये हो गया, ये हो गया। जो पीएफआरडीए बिल से संचालित व्यवस्था है, वो सामाजिक सुरक्षा नहीं हो सकती है। वो कोई भी भ्रम दे, सरकार के दरबारी संगठन दे, ओल्ड पेंशन सामाजिक सुरक्षा है, एनपीएस, यूपीएस सामाजिक सुरक्षा नहीं हो सकती। ये बात को दिमाग, और अगर कोई आपको उलझाए कि सुधार होने से, तो भैया उनसे कहिए कि ये लड़ाई अच्छी चल रही, मजबूती चल रही, आप अपने घर बैठ जाइएगा, ओल्ड पेंशन लागू होने दीजिए, आपको भी मिलेगी। लेकिन भ्रमित ना करिए कि ऐसा सुधार हो जाएगा। सुधार के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है। लाखों लाख लोग देश भर से आते हैं, अपने संसाधनों, अपने समय, अपने पैसे लगा करके वो सुधार के लिए नहीं आते हैं, वो हूबहू ओल्ड पेंशन के लिए आते हैं और हमारी लड़ाई वही है। तो हम इस चर्चा को विराम देंगे, तो चलते बस आप एक बार फिर से 25 के लिए आप अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो संदेश देकर हम इसको विराम करेंगे। 25 को जो आपको मैं दिल्ली में बिहार के लोगों से कहूंगा कि वोट फॉर ओपीएस चलाएं और पूरे देश के लोगों से सही कहना चाहता हूँ, 25 तारीख को आप अपने हकों के लिए, अपने मुद्दों के लिए आप दिल्ली पहुंचिए, शांतिपूर्ण अनुशासन के साथ पहुंचिए, अपने मुद्दे को आगे बढ़ाइए और हम आगे आने वाले टाइम जीतेंगे। चाहे परमिशन मिले या ना मिले। नहीं होगा, परमिशन होगा, वो उनकी भी दर्द है, उनकी भी पीड़ा है, प्रशासन वालों के भी, कि हमें ओल्ड पेंशन मिल जाए। और हम तो कहते हैं सबसे ज्यादा पुलिस वालों के लिए, जो प्रशासन वाले हैं। हम तो होली, दिवाली, ईद, बकरीद अपने घरों मना लेते हैं ना। पुलिस प्रशासन के लोग, प्रशासनिक लोग ईद, होली, दिवाली अपने घरों में जिंदगी नहीं मनाते। हम तो चाहते हैं ओल्ड पेंशन मिल जाए तो कम से कम नौकरी करते समय बुढ़ापे में तो परिवार साथ बढ़िया से मनाइए। हम तो सबसे बड़ी लड़ाई वो पुलिस वालों के लिए है, उनको तो उसमें मदद करना चाहिए, वो लड़ाई है। तो वो भी कहीं न कहीं इसमें नैतिक रूप से समर्थन रहते हैं और आगे होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। जी विजय बंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपने जैसा कि सुना विजय बंधु जी को, उन्होंने साफ साफ कहा कि चाहे परमिशन मिले ना मिले, हालांकि उनको उम्मीद है कि परमिशन मिल जाएगी। और हर बार जब भी कोई एनएमओपीएस का बड़ा कार्यक्रम होता है तो इस तरह की रुकावटें, इस तरह की अड़चने पैदा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अंततः सफलता उनको मिलती है और उनका रिकॉर्ड तोड़ भीड़ भी होती है। तब सारी उम्मीदें 25 नवंबर की रैली को लेकर है। तो आपने बातचीत है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप ऐसे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।